A 2 years old male child was brought to the emergency department. The child was having difficulty in speaking and breathing. An X-ray was performed as shown here. Which among the following is the best treatment for the following condition? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू मीन्स एंटेरियर एपी व्यू, एपी व्यू है। और देखिए ये कौन सा शेप का है, ओ शेप का है, और ये क्या है, क्वाइन है, कौन सा है। तो देखिए फ्रंट व्यू में ओ शेप का या ओ शेप का रहेगा तो ये किस में दिखाई देगा, ओसोफेगस में, ओसोफेगस में। तो यहाँ देखिए फुल क्वाइन, फुल क्वाइन इन फ्रंट ऑफ एक्सरे किस में दिखाई देगा, ओसोफेगस में। तो देखिए यहाँ पे इन फ्रंट व्यू मीन्स क्या हुआ, एपी व्यू। तो वही लैटरल व्यू में क्या रहेगा, लैटरल व्यू में, लैटरल व्यू इसका ऑपोजिट। यहाँ पे फुल कॉइन था तो यहाँ पे एज ऑफ कॉइन, एज ऑफ कॉइन। तो देखिए लैटरल व्यू में एज ऑफ कॉइन और फुल व्यू में, फुल फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में फुल ऑफ कॉइन, फुल ऑफ कॉइन रहेगा तो ये किस चीज में दिखाई देगा, ओसोफेगस में, ओसोफेगस में। और देखिए ओसोफेगस में हो गया। और ओसोफेगस का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ओसोफेगोस्कोपी, ओसोफेगोस्कोपी। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, सी। वहीं पे देखिए इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट जो रहता, यहाँ पे देखिए लैटरल व्यू ऑफ द एज ऑफ कॉइन है तो ये लैटरल व्यू में क्या रहता, लैटरल व्यू में फुल ऑफ कॉइन, फुल ऑफ कॉइन। और देखिए फुल फ्रंट व्यू में फुल ऑफ कॉइन है तो यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में एज ऑफ कॉइन, एज ऑफ कॉइन, एज ऑफ कॉइन रहता। तो ये तब ये फॉरेन बॉडी कहाँ पे रहता, ट्रेकिया में रहता, ट्रेकिया में। और देखिए ट्रेकिया में रहता तो ट्रेकिया के लिए ट्रीटमेंट क्या करते, ट्रीटमेंट यहाँ रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, ये आंसर हो जाता है यहाँ पे, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी। सपोज ये क्वाइन या ये कोई भी फॉरेन बॉडी इफ लैरिंग्स में प्रेजेंट रहता तो क्या क्या करते, लैरिंग्स में, तो लैरिंग्स में जो प्रेजेंट रहता तो मैन्यूवर करते, कौन सा, हाइमिल्स मैन्यूवर, कौन सा मैन्यूवर, हाइमिल्स मैन्यूवर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, सी। Which sensory nerve supply the larynx above the vocal cord? तो यहाँ पे देखिए लैरिंग्स में कौन कौन सा नर्व सप्लाई होता है, तो देखिए एक होता है लैरिंग्स में नर्व सप्लाई जो होता है, तो एक एबव द वोकल कॉर्ड, एबव द वोकल कॉर्ड, एक होता है बिलो द वोकल कॉर्ड, बिलो द वोकल कॉर्ड। तो देखिए एबव द वोकल कॉर्ड में कौन सा नर्व सप्लाई होता है, तो देखिए इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। और देखिए बिलो द वोकल कॉर्ड, यहाँ पे अबव पूछा है, वहीं पे बिलो जो रहता है तो आंसर क्या होता है, बिलो जो रहता है तो क्या होता है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए। देखिए लैरिंग्स में कितने, देखिए जो यहाँ पे रिकरेंट लैरिंग्स, लैरिंजियल नर्व कौन सा मसल, कौन सा लैरिंग्स मसल को सप्लाई करता है, क्रिकोथायरॉयड, क्रिकोथायरॉयड। अब बाकी जितना भी लैरिंग्स का मसल्स है उसमें कौन सा नर्व सप्लाई होता है, तो इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सप्लाई होता है। तो रिमेन ऑल मसल्स में, रिमेन ऑल लैरिंग्स मसल्स में, लैरिंग्स मसल्स में एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड ऑल लैरिंग्स मसल्स में कौन सा नर्व सप्लाई होता है, इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। क्रिकोथायरॉयड में कौन सा नर्व सप्लाई होता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। और देखिए क्रिकोथायरॉयड में कितने मसल्स होता है, सॉरी लैरिंग्स में कितने मसल्स होता है, लैरिंग्स में, लैरिंग्स का सबसे पहले आप लैरिंग्स का पहले कार्टिलेज जान लेते हैं।
लैरिंग्स में कितने कार्टिलेज होता है? तो लैरिंग्स में कितने कार्टिलेज होता है? एक होता है पेयर, एक होता है अनपेयर, पेयर कार्टिलेज। सेकंड कौन सा आता है? अनपेयर कार्टिलेज। तो देखिए, अनपेयर कार्टिलेज के हम कैसे याद रखेंगे और पेयर कार्टिलेज के लिए हम कैसे याद रखेंगे? तो पेयर कार्टिलेज के लिए ACC और अनपेयर कार्टिलेज के लिए ETC। तो अनपेयर कार्टिलेज में ई मीन्स क्या हो गया? इपिग्लोटिक, इपिग्लोटिक। टी मीन्स क्या हो गया? थायराइड। और सी मीन्स क्या हो गया? क्रिकॉइड। ये सब क्या है? अनपेयर कार्टिलेज है। और देखिए ACC मीन्स क्या हो गया? ए मीन्स क्या हो गया? रेटिनॉइड, रेटिनॉइड। सेकंड क्या है? सी है। सी से क्या हो गया? सी से क्या हो गया? क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। और सेकंड सी से क्या हो गया? कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट। ये सब लैरिंक्सा कार्टिलेज है, पेयर और अनपेयर। और देखिए जो जो यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज कौन सा शेप का होता है? सिग्नेट रिंग शेप का होता है, सिग्नेट रिंग शेप का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूट्रिकल एंड सैकल इन द ईयर? कौन से ईयर? इनर ईयर। तो देखिए इनर ईयर क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इनर ईयर क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हियरिंग एंड बैलेंस के लिए, हियरिंग एंड बैलेंस के लिए, हियरिंग एंड बैलेंस के लिए होता है। और देखिए जो इंटरनल ईयर है से ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इंटरनल ईयर कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? पेट्रोस, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट रहता है। और जो इनर ईयर जो है वो दो ठो पार्ट कंसिस्ट करता है। एक करता है बोनी लेब्रिंथ, एक होता है बोनी लेब्रिंथ, एक सेकेंड कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पार्ट। तो देखिए बोनी लेब्रिंथ पार्ट से क्या कंसिस्ट करता है? इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पार्ट क्या कंसिस्ट करता है? पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। और देखिए बोनी लिम्फ जो है ये कौन कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है? बोनी लिम्फ, बोनी लिम्फ कौन कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है? एक वेस्टिबुल हो गया, एक वेस्टिबुल। सेकेंड कौन सा हो गया? सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब देखिए पेरीलिम्फ जो है, पेरीलिम्फ कौन कौन सा पार्ट कंसिस्ट करता है? कंसिस्ट करता है, एक हो गया कोक्लियर डक्ट, कोक्लियर डक्ट। सेकेंड कौन सा हो गया? यूट्रिकल, यूट्रिकल। थर्ड कौन सा हो गया? सैकुल, सैकुल। एंड फोर्थ कौन सा हो गया? सेमी, सेमी सर्कुलर डक्ट, सर्कुलर डक्ट। तो देखिए सेमी सर्कुलर डक्ट किस में है? मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस वाला पार्ट में। और सेमी सर्कुलर कैनाल किस में है? बोनी वाला पार्ट में। और देखिए यहाँ पे जो देखिए यूट्रिकल एंड सैकुल का वर्क क्या है? लीनियर, लीनियर एक्सीरेशन, एक्सीरेशन एंड डीएसीरेशन, डीएसीरेशन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? लीनियर एसीरेशन एंड डीएसीरेशन, बी। आइडेंटिफाई द प्रोमिनेंट साइनस इन द इमेज। तो यहाँ पे ये देखिए जो एरो वाला पार्ट है ये कौन सा साइनस है? ये एरो वाला पार्ट ऐसे कौन सा साइनस है? मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। और देखिए ये जो पार्ट है ये कौन सा साइनस है? ये जो पार्ट है कौन सा? इथेमॉइडल साइनस, इथेमॉइडल साइनस। और ये यहाँ पर देखिए ये कौन सा साइनस है? स्फिनोइडल साइनस, स्फिनोइडल साइनस। और यहाँ पे जो साइनस प्रेजेंट रहता है उसको कौन सा साइनस बोलते हैं? फ्रंटल साइनस। तो देखिए साइनस का डेवलपमेंट ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हिसाब से रखेंगे तो उस ऑर्डर हिसाब से कौन सा साइनस डेवलप हुआ है पहले तो कैसे याद रखेंगे? तो एक निमोनिक्स रखिए, माई एक्साइलेंट सिक्योरिटी फोर्स, माई एक्साइलेंट
सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ साइनस, ऑर्डर ऑफ साइनस। तो देखिए यम से क्या होगा? मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। ई से क्या हो गया? इथेमॉइडल साइनस, इथेमॉइडल साइनस। यस से स्फिनॉइडल, और यप से फ्रंटल। तो देखिए मैक्सिलरी और इथेमॉइडल साइनस प्रेजेंट एट अ बर्थ, एट अ बर्थ, और स्फिनॉइडल और फ्रंटल साइनस एब्सेंट एट अ बर्थ, एब्सेंट एट अ बर्थ। और देखिए बेस्ट एक्सरे व्यू कभी खाल एग्जाम में आता है, बेस्ट एक्सरे एग्जाम व्यू। तो बेस्ट एक्सरे देखिए मैक्सिलरी के लिए बेस्ट एक्सरे व्यू कौन सा होता है? वाटर व्यू, वाटर्स व्यू। और वाटर्स व्यू को और कौन सा बोलता है? ओसियो, ओसीपीटो मेंटल व्यू, ओसीपीटो मेंटल व्यू। इथेमॉइडल के लिए कौन सा व्यू यूज किया जाता है? इथेमॉइडल के लिए एक्सरे बेस्ट व्यू कौन सा होता है? ऑब्लिक, ऑब्लिक। वही स्फिनॉइडल के लिए कौन सा बेस्ट व्यू होता है? स्फिनॉइडल के लिए बेस्ट व्यू कौन सा होता है? बेसल और लैटरल, बेसल और लैटरल। वही फ्रंटल के लिए सबसे बेस्ट व्यू कौन सा होता है? बेस्ट व्यू एक्सरे के लिए बेस्ट व्यू कौन सा होता है? कैडुअल, कैडुअल। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? मैक्सिलरी साइनस, सी। देखिए इफ कभी काल आता है क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। तो कौन सा साइनस इन्वॉल्व रहेगा? तो इथेमॉइडल साइनस। और देखिए मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन एडल्ट, इफ मोस्ट कॉमन साइनोसाइटिस इन एडल्ट एग्जाम में आएगा तो कौन सा साइनस इन्वॉल्व रहता है? मैक्सिलरी साइनस। ये एमसीक्यू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। इफ चिल्ड्रेन के लिए पूछेगा तो इथेमॉइड हो गया, और एडल्ट के लिए पूछेगा तो मैक्सिलरी साइनस हो गया। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है साइनोसाइटिस में। और देखिए साइनोसाइटिस में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है? मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द फंगल साइनोसाइटिस, फंगल साइनोसाइटिस। एस्पैरजिलोसिस फूमीफैगोटस, फूमी फैगोटस। और देखिए मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द ओटोमाइकोसिस पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ओटोमाइकोसिस, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द ओटोमाइकोसिस। तो एस्पैरजिलोसिस नाइगर, एस्पैरजिलोसिस नाइगर। और 35 years old female took tablet of the aspirin for her headache. Later she presented with the wheezing and breathlessness. These symptoms are most likely due to the which of the following? तो देखिए ये एस्पिरिन यूज किया है, तो क्या है? एस्पिरिन सेंसिटिविटी, एस्पिरिन सेंसिटिविटी। और वीजिंग एंड ब्रेथलेसनेस है, मीन्स आस्थमा, आस्थमा वाला मतलब लंग्स इन्वॉल्व वाला पेशेंट हो गया। तो देखिए मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एस्पिरिन किसका था? नजल पोलिप का था। तो आंसर कौन सा होगा? बी। और नजल पोलिप, आस्थमा और एस्पिरिन सेंसिटिविटी, एस्पिरिन सेंसिटिविटी किसका ट्राइड था? किसका? सैमटस ट्राइड, सैमटस ट्राइड। हम पहले वाला वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया बी आंसर। A patient who is the singer by the profession present to the clinic with the complaint of the hoarseness of voice. What is the possible diagnosis of the patient? तो देखिए यहाँ पे सिंगल प्रोफेशन में ही है। तो देखिए सिंगर पोलिप किसको बोलते हैं? सिंगर पोलिप, सिंगर पोलिप किसको बोलते हैं? वोकल नोडुल को, वोकल नोडुल को सिंगर पोलिप बोलता है। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर हो जाता है बी। और जो वोकल नोडुल का लोकेशन, लोकेशन जो होता है ये इंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 रहता है। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट क्या करेंगे? स्पीच थेरापी, स्पीच थेरापी एंड प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे। नहीं, और ये नोडुल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? नोडुल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? लैरिंगोस्कोपी यूज करेंगे, लैरिंगोस्कोपी यूज करेंगे। और जो लैरिंगोस्कोपी यूज बाय द माइक्रो सर्जिकल टेक्निक। कौन सा टेक्निक? माइक्रो सर्जिकल टेक्निक। A 25 years old female present with a complaint of a decreased hearing and pulsatile tinnitus.
pulsatile tinnitus. On the examination, tympanic membrane appear red and bulging. What would be the diagnosis? तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, pulsatile tinnitus and decrease hearing. तो देखिए टू भास्कुलर ट्यूमर इन ईएनटी में स्टडी करते हैं, टू भास्कुलर ट्यूमर ईएनटी में होता है। एक हो गया फीमेल में कॉमन रहता है, एक भास्कुलर ट्यूमर फीमेल में कॉमन रहता है और एक भास्कुलर ट्यूमर मेल में कॉमन रहता है। टू भास्कुलर ट्यूमर ईएनटी में होता है, एक फीमेल में कॉमन होता है, एक मेल में कॉमन होता है। तो फीमेल में कॉमन होता है उसको कौन सा ट्यूमर बोलते हैं, ग्लोमस ट्यूमर। अब देखिए मेल में जो कॉमन रहता है उसको कौन सा ट्यूमर बोलते हैं, एंजियोफाइब्रोमा। उसे जुबिनाइल एंजियोफाइब्रोमा भी बोलते हैं, जुबिनाइल नोजल एंजियोफाइब्रोमा। और देखिए जुबिनाइल इफ young boy epistaxis with nasal fibroma रहेगा तो डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, एंजियोफाइब्रोमा। इफ फीमेल और समथिंग pulsating bleeding in ear, समथिंग पल्सेटिंग इन ईयर को क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग टिटिनस। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या है, फीमेल है और पल्सेटिंग टिटिनस है, तो यहाँ तो कॉमन किस में, फीमेल में। तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ए। Which type of the tracheostomy tube is used in case of the ICU patient? मेटालिक ट्यूब। ICU पेशेंट में कौन सा tracheostomy यूज करता है, मेटालिक ट्यूब। A person with ring edema will have which of the following symptoms more commonly? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, solid is dysphagia of solid more than the liquid, dysphagia of solid more than liquid रहेगा तो ये क्या होगा, ओसोफेगस ऑफ कार्सिनोमा। इफ देखिए डिस्फेजिया लिक्विड मोर देन सॉलिड रहेगा तो क्या होगा, एक्लेजिया कार्डिया। और डिस्फोनिया है से किस में, वोकल कॉर्ड का एबनॉर्मलिटी है, तो बाकी कौन सा रह गया, डिप्लोफोनिया। तो ये किसका आंसर होगा, रेंके एडिमा का। तो आंसर सी। इन पेशेंट रैम्से हंट सिंड्रोम व्हिच गैंग्लियन इज इफेक्ट। तो कौन सा गैंग्लियन रहेगा, जेनिकुलेट गैंग्लियन। और रैम्से हंट सिंड्रोम में कौन सा, यूनिलैटरल फेशियल नर्व इन्वॉल्व रहेगा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, ए। द पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ द यूनिलैटरल नजल ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद द वाटरी एंड नजल डिस्चार्ज और द नजल ब्लीडिंग एंड द डायग्नोसिस इज द इन्वर्ट पैपिलोमा इज मेड। व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग ऑफ द कंडीशन। तो ये देखिए डायग्नोसिस क्या दिया है, इन्वर्टेड पैपिलोमा। और इन्वर्टेड पैपिलोमा क्या होता है, बेनाइन और नॉन इन्वेसिव होता है। तो आंसर बी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।